नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जहाज दुर्घटना में बाचल कैप्टन साक्य के डिस्चार्ज कर तैयारी कैल गेल मुख्य प्रशंसा। सोरिया एयरलाइंस के जहाज दुर्घटना में बाचा सफल भेल कैप्टन मनीष साक्य के स्वास्थ्य अवस्था सुधार होती गेल अछि। काठमांडू के मेडिकल कॉलेज के निर्देशक प्राध्यापक डॉक्टर मीना थापा कैप्टन साक्य के स्वास्थ्य में निकै सुधार भेला से डिस्चार्ज कर तैयारी कैल गेल जानकारी देलिन। वो तत्काले काज में जाय अवस्था नहीं रहला के बाद स्वास्थ्य अवस्था सुधार भेला से घरे में आराम क थप इलाज जारी रहत जानकारी देलिन। इलाज के क्रम में कैप्टन साक्य जहाज ऊपर पहुंचला के बाद नियंत्रण में लेव नहीं सकल मात्रे जानकारी करौने डॉक्टर थापा उल्लेख केने छन्। मणिरत्न साक्यज्यूको स्टेटमा गई उहाँको चाहिँ नि स्वास्थ्य स्थिति अहिले चाहिँ नि सामान्य हुँदै गइरहेको छ र एकदमै हामीले सोचे अनुसारको चाहिँ नि उहाँको स्वास्थ्य चाहिँ नि सुधार भइरहेको हुनाले अब हामीले छिटै नै उहाँलाई चाहिँ नि डिस्चार्ज गरेर पठाउँदैछौँ। तर यति भन्दैमा उहाँ एकदमै अहिले तुरुन्तै भोलि गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। उहाँको उपचार यसपछि पनि घरमा बसेर पनि उहाँको उपचार चाहिँ नि के अरे रेगुलर हुँदै जान्छ। हजुर, थेरापी अब उहाँले अर्थोपेडिक न्युरो सर्जरी र इएनटी र आँखाको सम्बन्धी डाक्टर सम्बन्धी चाहिँ उहाँले उपचार अझै पनि गराउनु पर्ने हुन्छ। तर हस्पिटलमै राखेर गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ अहिले त्यति धेरै देखिएको नभएको हुनाले बिस्तारै घरमा राखेर पनि उहाँले उपचार गराउन सकिन्छ भनेर डाक्टरहरूको टिमले चाहिँ नि अब चाहिँ नि उहाँलाई घरमै पठाउने हो कि भन्ने चाहिँ नि सरसल्लाह भएको छ। लम्बर भटिरा भन्छ, ढाडको एउटा हड्डी चाहिँ नि भाँचिएको हो। त्यो भाँचेको हड्डीलाई चाहिँ नि सुरुमा चाहिँ नि अपरेसन गर्न। कैप्टन साक्य के स्वास्थ्य अवस्था के जानकारी लेते कांग्रेस उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का चिकित्सक के मेहनत के कारण साक्य के अवस्था सुधार होती गेल जिक्र करैत चिकित्सक के धन्यवाद से हो देने छलिन्। परिश्रम गरेर उहाँको स्वास्थ्य त चाँडै त्यो अवस्था पुर्याउनु भयो। हामी सबै नेपालीले चिकित्सक टोलीलाई हृदयदेखि सबैले हार्दिक धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँप्रति धेरै आभार व्यक्त गरेको छु म। सबैलाई धन्यवाद। ऐना अस्पताल के प्रमुख सुनील शर्मा समय में इलाज शुरू करने कारण कैप्टन साक्य जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेने जानकारी देने साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ख्याति प्राप्त शास्त्रीय संगीतकार गुरुदेव कामत के निधन भेल अछि। कामत के बृहस्पति दिन भिनसर हिनकर अपने जन्म स्थल सिराहा के लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका 2 पोखर भिंडा में निधन भेल अछि। शास्त्रीय संगीत में निके श्रद्धा के साथ नाम लेल जाय वाला कामत पिछला 40 वर्ष निरंतर काठमांडू में रहकर नेपाली गीत संगीत शास्त्रीय गायन क्षेत्र में योगदान दैत आयल छलनि। ओ लंबा समय से मृगुला संबंधी रोग से पीड़ित रहल छलनि त हिनकर 3टा बेटा आ 1टा बेटी रहल अछि। राष्ट्रीय परिचय पत्र के लिए फोटो घिचाव समय सिंदूर आ टीका समेत लगाव नहीं सकन नियम हटायल गेल अछि। आब अपन संस्कृति आ जातीय पहचान जगाव पोशाक संगे पहिरन लगाव मिलत राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभाग द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। ऐसा पहिने सिंदूर टीका हटाकर फोटो घिचाव पड़े छल, मुदा जन स्तर से आलोचना भेलाक बाद विभाग ई नियम हटेलक अछि। गृह मंत्रालय अंतर्गत रहल विभाग एकटा परिपत्र जारी करैत फोटो घिचेला से स्पष्ट मुखाकृत आ दुनू कान देख जहिन फोटो घिंच पड़त। फोटो घिंच समय सिंदूर टीका राष्ट्रीयता झलक जहिन टोली धार्मिक संस्कृति तथा जातीय पहचान जनाव पहिरन लगाव बाध्य नहीं होव जिक्र केने अछि। सुनसरी के दुबी से 6 वर्षक बच्चा के अपहरण केने आरोप में प्रहरी 3 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। मंगल दिन दुबी से हरायल बच्चा के बुध दिन भिनसर प्रहरी विराटनगर से उद्धार केने छल। घटना में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी विराटनगर महानगर पालिका 6 के 50 वर्षक संजय पासवान, विराटनगर 10 में रहल संजय के कर कुटुम 50 वर्षक कालानंद पासवान आ 40 वर्षक सरिता पासवान के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी के अनुसार संजय बच्चिया के अपहरण क कालानंद आ सरिता के डेरा में लजाकर रखने छल।
संजय फिरौती के लेल नहीं भक बचिया के बड़की माय के विदेश जाय से रोक लेल अपहरण केने प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। बचिया के बड़की माय विदेशिक रोजगारी में जाय के लेल काठमांडू गेल छलीन। मंगल दिन अपहरण के बाद बचिया के मामा के फोन कऽ संजय की दीदी अर्थात बचिया के बड़की माय के फिरता बजाब कहल गेल छल। फिरता नहीं बजायल गेल तऽ बचिया के दोसरा के द देव कहैत धमकी समेत देल गेल अछि। प्रहरी के अनुसार बचिया के बड़की माय आ अपहरण में संलग्न संजय बीच प्रेम संबंध रहल अछि। प्रेमिका के विदेश जाय नहीं देव ओ या सब केने अछि, मुदा प्रेमिका विदेश जाय के लेल काठमांडू गेल बाद संजय फिरता बजाब लेल हिनकर बहिन के बेटी के घर से अपहरण केने देखल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। बचिया मंगल दिन दोपहर करीब 3 बजे दिस हरायल छलिन तऽ बचिया हरायल जानकारी अयलाक बाद इलाका प्रहरी कार्यालय दुहवी से खोजी कर क्रम में बुध दिन भिनसर विराटनगर 10 से उद्धार कयल गेल छल। सुनसरी प्रहरी के प्रवक्ता डीएसपी नवीन कृष्ण भंडारी के अनुसार संजय पासवान खेल रहल अवस्था में बचिया के लऽ कऽ ओतऽ गेल छल। चीन जान के रहल कारण बचिया सेहो हिनका संग सहज रूप में गेल आ नियंत्रण में परल विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बंधक मुद्दा चलाब तैयारी भेल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। बेबी कोइराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल में इलाजरत रोगी के मृत्यु प्रकरण में 2 गोटे नर्स के निलंबन कयल गेल अछि। कैंसर के रोगी के आवश्यकता से अधिक मात्रा में कीमो देने बाद मृत्यु भेल अछि। नर्स सब प्रभा तमांग आ आकृति श्रेष्ठ के निलंबन कयल गेल अस्पताल स्रोत द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना 2 गोटे चिकित्सक सहित 23 गोटे संग स्पष्टीकरण समेत मांग कऽ सचेत करायल गेल अस्पताल स्रोत द्वारा जानकारी कराओल गेल। अस्पताल में इलाज के लिए आयल रोगी के देव पर कीमो से 10 गुना बेसी कीमो देल गेल, संगे अही के बाद हिनकर मृत्यु भेल छल। 3.4 मिलीग्राम कीमो देव पर ठाम में 34 मिलीग्राम देने बाद रोगी की मृत्यु भेल देखल गेल। अस्पताल के सूचना अधिकारी गृहिणी नारायण महतो जानकारी देने छन्। अस्पताल देने जानकारी के अनुसार लमजुङ के दुर्दिगा के 50 वर्षक भरत राज गुरुङ के पैर के छल्ला में कैंसर भेलाक बाद ओ इलाज के लिए ओतऽ रहल छलैन। इलाज के क्रम में आवश्यकता से अधिक कीमो देने बाद गुरुङ के बीतल असार 13 गते मृत्यु भेल महतो जानकारी देलैन। रोगी के इलाज में लापरवाही भेल देखल गेलाक बाद अस्पताल प्रशासन 2 गोटे चिकित्सक सहित 23 गोटे नर्स संग स्पष्टीकरण समेत मांग केलक अछि। गृहमंत्री रमेश लेखक सरकार सदन मार्फत जनता प्रति उत्तरदायी होबो व्यवस्था के कमजोर होबो नहीं देव जिक्र केने छथि। सिंहदरबार में बृहस्पति दिन बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति के बैसार में ओ जनता के प्रश्न सबके विभिन्न माध्यम सब द्वारा जवाब देव आ जनता प्रति सरकार के उत्तरदायी होबो व्यवस्था के कमजोर होबो नहीं देव जानकारी करौलेन। ओ राष्ट्रीय सदाचार नीति आगा बढ़ाव समय लागल कहैत ऐके पारित करत लागू कर सरकार प्रतिबद्ध समेत रहल जानकारी देने छन्। गृह मंत्री लेखक विधि के शासन लोकतंत्र के स्तंभ रहला से आवश्यक कानून बनाकर विधि के शासन कायम होव धारणा रखलेन। ओ केकरो इच्छा आ रहर सब फाइल नहीं खोजत कहत कानून आ प्रमाण के आधार में फाइल खोज स्पष्ट समेत केने छन्। प्रहरी अधिकारी के सरुआ आ बढ़ुआ सामान्य प्रक्रिया रहल कहत ऐके अन्यथा नहीं सोच हिनकर कहब रहल अछि। सरकार यो नीतिलाई पारित गरेर लागू गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ, ढिलो भएको छ। म यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सचिवजीहरूले धेरै कुरा गरिसक्नु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यो विषयलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ। सरकारले प्राथमिकता दिन्छ र हामी यसलाई लागू गर्छौँ। यसका लागि सम्मानित समितिबाट आवश्यक सुझाव सल्लाह मार्गनिर्देश सबै कुरा होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्वमध्येको विधिको शासन एउटा तत्त्व। विधिको शासन भनेको विधि कानुनबाटै शासन हुन्छ है, व्यक्तिले शासन गर्दैन भन्ने मान्यता हो नि। त्यस बैसार में समिति सदस्य सब सुशासन प्रवर्धन के लिए सदाचार नीति महत्वपूर्ण रहला से ऐके जल्दी आगा बढ़ाव सुझाव देने साल। संक्रमणकालीन न्याय संबंधित गठित कार्यदल विवादित सब विषय में सहमति जुटल अछि।
बृहस्पति दिन सिंहदरबार स्थित गृह मंत्रालय में बैसल संयंत्र के वैसार से संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयकों पर मिल बाकी विषय में सहमति जुटल अछि। विधेयक के 4टा विषय में दल सब बीच मतभेद रहते आयल छल। द्वंद्वकाल के समय भेल हत्या के मनसाई पूर्वक अथवा स्वेच्छाधारी ढंग से परिभाषित कर मेल मिलाप पत्र आ क्षमा दान कर लेल पीड़ित के सहमति आवश्यक होव। पीड़ित के सहमति नहीं भेल त मानवाधिकार उल्लंघन में से हो सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल सक विषय में कार्यदल में सहमति जुटल अछि। द्वंद्व के क्रम में मृत्यु वा घायल रहल सुरक्षाकर्मी के परिवार के समेत पीड़ित सरह परिपूर्ण देव सहमति भेल अछि। बैसार बाद कार्यदल सदस्य उप महासचिव जनार्दन शर्मा 4टा विषय से में सहमति भेल आ अंतिम प्रतिवेदन शीर्ष तह में बुझाव जानकारी देलैन। दल सब बीच सहमति भेल संघीय जल्दीय समिति आ सदन सब विधेयक आगा बढ़ैत शांति प्रक्रिया में निष्कर्ष में पहुंच जिक्र केलैन। एना एमाले प्रमुख सचेतक महेश बारतोला विवादित विषय में कार्यदल में 100% सहमति भेल जानकारी देने छन्। संक्रमणकालीन न्याय देश के साझा विषय रहला से कार्यदल में भेल सहमति सांसदीय समिति होइत सदन से पारित हो हिनकर कहब अछि। सुरक्षाकर्मीका परिवारहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले उल्लेख गऱ्यौँ उहाँहरूलाई आवश्यक राहत परिपूरणको लागि। अनि बहिर्गमित योद्धाहरूको लागि पनि हामीले त्यो कुराहरूलाई स्पष्ट गऱ्यौँ। बहिर्गमित योद्धाहरूको बारेमा पनि स्पष्ट गरेका छौँ। अनि त्यसपछि आएर अहिले जो सहमति गर्छ सहमति यदि भएन भने त्यो कुराहरूलाई महाधिवक्ताका सिफारिस गर्ने भन्ने पनि हामीले उल्लेख गरेर समग्र यो 4वटा मुद्दाहरू थियो। जस्तो गम्भीर मानव उल्लङ्घनका सन्दर्भमा वियतवश वा स्वेच्छाधारी ढङ्गले अन्य पनि हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। त्यसरी सबै इस्युहरूलाई हामीले आज सहमति गरेर अब एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। र यो लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई गर्दाखेरि यसले एउटा राजनीतिक स्तरमा पनि र मुख्यतः पीडितहरूको लागि सम्बोधन गर्न पाउने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्यका आधारमा पीडितहरूको माग अनुसार नै हामीले यसलाई चुङ्ग्याएका छौँ। र नेपालको शान्ति प्रक्रिया बाँकी कामहरू धेरै कामहरू चुङ्ग्याइसकेको अवस्थामा एउटा जो काम बाँकी थियो पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई न्याय दिनुपर्ने काम जो थियो त्यो विशेषता पनि यो होस्। शीर्षस्थ नेताहरूसँग हामी केही सेयरिङ गर्न पाटो बाँकी छ। हाम्रो जुन ढङ्गले शीर्षस्थ नेताहरूले 3 जनाको संयन्त्र बनाउनु भएको थियो त्यो संयन्त्रले असाध्यै फराकिलो ढङ्गबाट छलफल गरे पश्चात हामीले शब्दमा समेत गएर कानुनका सबै कोणहरूलाई यो संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यसका मान्यताहरू सिद्धान्तहरूलाई ख्याल समेत गरेर भिक्टिमलाई केन्द्रमा राखेर सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म गरेका आदेशहरूको फैसलाहरूको ती नजरिहरूलाई समेत ख्याल गर्दै त्यसको बााउन्ड्रीभित्र बसेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी हाम्रो तयारीमा भर पर्छ। इससे पहिने दल सब बीच सहमति जुट नहीं सकला से संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कानून समिति में विचाराधीन रहल छल। बृहस्पति दिन कार्यदल वैसार में कानून मंत्री कानून समिति के सभापति महान्यायाधिवक्ता लगायत के समेत सहभागिता देखल गेल। उप प्रधानमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह फोहोर मैला व्यवस्थापन में देखल गेल समस्या के दीर्घकालीन रूप में समाधान करब जिक्र केने साथ बृहस्पति दिन सिंहदरबार में काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम संघ के भेंटघाट में उप प्रधानमंत्री सिंह फोहोर मैला व्यवस्थापन बेर बेर समस्या भेला से संक्रमण फैलत त्रास उत्पन्न भेल कहत ऐके दीर्घकालीन रूप में समाधान कर जिक्र केलैन। ओ बागमती नदी प्रणाली स्मार्ट सिटी फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायत के क्षेत्र में जल्दी नतीजा देख जहन मंत्रालय कार्य करत जानकारी देने छैन। स्मार्ट सिटी सड़क बत्ती के महसूल बागमती लगायत के विषय में ध्यान आकर्षण समेत करायल गेल त उप प्रधानमंत्री सिंह उपत्यका की बैसल लायक बनाव मंत्रालय स्थानीय सरकार संग सहकार्य क काज आगा बढ़ाव जिक्र करते जल्दी नतीजा देख जहन काज हैत जानकारी देने छैन। जुन भन अब तपाईँहरूले अब यो चाहिँ जुन स्ट्रिट लाइटको है सडक बत्तीको बारेमा यो चाहिँ जुन भनौँ न त्यसको चाहिँ बिलिङको सिस्टमलाई लिएर
यो चाहिँ एकदम अनक्लियर भयो होइन, कहिलेदेखिको हो यो भन्ने चाहिँ जुन क्वेसन तपाईँहरूले चाहिँ रेज गर्नुभएको छ, यो ऊर्जा मन्त्रालयसँग चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो शहरी विकास मन्त्रालयबाट पनि त्यसमा चाहिँ छलफल गरेर तपाईँहरूको चाहिँ जुन स्पिरिट छ त्यो 81-82देखि अब चाहिँ नयाँ उसमा 60-40को चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ गर्छु भन्ने जुन स्पिरिट छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा त्यसमा चाहिँ भूमिका यो मन्त्रालयले चाहिँ खेल्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूले चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। अर्को कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न अब यो धेरै समय भयो, यो चाहिँ जुन भनौँ न यो चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ र चाहिँ यो चाहिँ जुन स्मार्ट सहर भनौँ होइन सिटी, त्यसको लागि चाहिँ जुन जग्गालाई चाहिँ जुन गभर्मेन्टको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भनौँ न जग्गा धनीहरूले चाहिँ जुन ऊ गर्न चाहिँ पाइरहेको छैन, अप्ठ्यारो भइरहेको छ भन्ने चाहिँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ अब चाँडै नै त्यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि टुङ्गोमा पुर्याउनुको लागि यसमा चाहिँ मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति एक्सपिडाइट गरेर चाहिँ त्यो काममा चाहिँ अगाडि बढाउने छु भन्ने कुरा म भन्न चाहिँ चाहन्छु। अर्को कुरा यो चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ अब सहर भन्न साथै अब चाहिँ भेट में मेयर्स फोरम वर्षों से स्मार्ट सिटी के लिए जगह रुक रखला से नागरिक के समस्या भेल कहित रोका फुकवा कर मांग केने साल। एहि क्रम में उप प्रधानमंत्री सिंह ई समस्या जल्दी समाधान हैत जानकारी दिलेन। एहि क्रम में उप प्रधानमंत्री सिंह सड़क बत्ती के बिल के समस्या समाधान के लिए मंत्रालय पहल करत प्रतिबद्धता समिति जनौने छैन। काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम में 3 गाउँपालिका सहित 18टा स्थानीय तह रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के दाम घटौलक अछि। बीतल राति से लागू भेल जेहन पेट्रोल, डीजल आ मट्टी तेल के दाम घटल अछि। पेट्रोल में प्रति लीटर 1 रुपया आ डीजल तथा मट्टी तेल में 2 रुपया घटायल गेल अछि। निगम तय केने नया दाम अनुसार विभिन्न ठाउँ अनुसार लागू हैत। निगम पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य के लेल ठाम सब के 3टा वर्ग में विभाजन केने अछि। पहिल वर्ग में रहल 4 अली, विराटनगर, वीरगंज, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवारी, नेपालगंज आ धनगढ़ी क्षेत्र में आप पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 167 रुपया 50 पैसा रहल अछि। अहिना डीजल आ मट्टी तेल 155 रुपया 50 पैसा रहल अछि। अहिना दोसर वर्ग में सुर्खेत आ दांग क्षेत्र में आप पेट्रोल के दाम लीटर के 169 रुपया, तहिना डीजल आ मट्टी तेल के दाम 157 रुपया रहल अछि। संगे तेसर वर्ग अंतर्गत काठमाडौँ, पोखरा आ दीपायल क्षेत्र में आप पेट्रोल के दाम लीटर के 170 आ अहिना डीजल संगे मट्टी तेल के दाम 158 रुपया रहल अछि। नेपाली बाजार में आज सोन चांदी के दाम बढ़ल अछि। बृहस्पति दिन सोन तोला के 1600 रुपया से बढ़ कर 1,49,400 में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। ऐसा पहले बुध दिन सोना प्रति तोला 1,47,800 में कारोबार भेल छल त अहिना आइ तेजाबी सोन प्रति तोला 1,48,700 में खरीद बिक्री भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। संगे आइ चांदी सेहो बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 20 रुपया से बढ़ कर तोला के 1800 में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। बांग्लादेश में विद्यार्थी आ प्रहरी बीच फेर से हिंसा शुरू भेल अछि। सरकारी जागीर में आरक्षण के व्यवस्था हटाबय पर मांग सहित विद्यार्थी सब प्रदर्शन केला सँ 200 से अधिक गोटे के मृत्यु भेल अछि। पाकिस्तान विरुद्ध स्वतंत्रता के लड़ाई लड़ल परिवार के सरकारी जागीर में 30% आरक्षण के व्यवस्था के सर्वोच्च अदालत खारिज करैत 5% में सीमित क देने बाद हिंसा किछ कम भेल छल। विद्यार्थी सब आंदोलन के क्रम में घायल आ मृत्यु भेल परिवार के भेट में व्यस्त छल त ओह क्रम में राजधानी ढाका सहित शहर सब में फेर हिंसा शुरू भेल अछि। उत्तर पूर्वी नगर सिलहट के एक गोटे अधिकारी बीबीसी उद्धृत करते लिखने अनुसार प्रदर्शनकारी सब प्रहरी ऊपर आक्रमण केने बाद प्रहरी बल प्रयोग केने अछि। स्थिति नियंत्रण में लेब प्रहरी दर्जनों राउंड आंसू गैस प्रहार केने से विद्यार्थी सब मार्च फॉर जस्टिस नामक प्रदर्शन जारी रखने अछि।
व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।